मृत्यु के बाद माता पिता की 3 चीजें कभी मत लेना। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद भी कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका उपयोग जीवित व्यक्ति के लिए विनाश का कारण बन सकता है। गरुड़ पुराण का धर्मकांड प्रेतकल्प हमें उन रहस्यमयी 3 वस्तुओं के बारे में सचेत करता है जिनका स्पर्श भी हमें भीषण यातनाओं की ओर ले जा सकता है। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं, स्वयं श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को इसका गूढ़ रहस्य बताया और आज वही ज्ञान आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे जो शुद्ध, प्रामाणिक और जागरूकता से भरा हुआ है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान व्यर्थ होता है और कभी कभी जीवन के लिए घातक भी हो सकता है। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। मित्रों, एक बार गरुड़ जी, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, वे अपने मन में एक प्रश्न लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में आते हैं। अपने प्रिय वाहन गरुड़ को देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं, हे गरुड़, पधारो, द्वारका में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे आगमन से मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई है। तुम्हारा तेज, तुम्हारी वाणी और तुम्हारी उपस्थिति से यह पूरी द्वारका और मेरा अंतःकरण पुलकित हो उठा है। निसंदेह तुम्हारा यहाँ आना कोई साधारण संयोग नहीं हो सकता। तुम ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने वाले देवों और ऋषियों के मध्य संदेश लाने वाले हो। तुम जहां भी जाते हो, कोई विशेष प्रयोजन, कोई गूढ़ कारण अवश्य होता है। तो बताओ हे गरुड़, किस कारण से आज तुम मेरे समीप पधारे हो? क्या ब्रह्मा जी ने कोई संदेश भेजा है, या फिर किसी लोक में कोई संकट है, या फिर मात्र स्नेहवश मुझे मिलने की इच्छा हुई है? भगवान श्री कृष्ण के इन मधुर और आदरपूर्ण वचनों को सुनकर गरुड़ जी ने अपने हाथों को जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। इस पूरे संसार में कुछ भी आपसे छिपा नहीं है। मैं आपके पास एक शंका लेकर आया हूं जिसका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, हे पक्षीराज, तुम्हारी जो भी शंका हो, निसंकोच होकर पूछ लो। तुम्हारी हर शंका और समस्या का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। गरुड़ जी गंभीर स्वर में कहते हैं, तारांकन तारांकन, हे प्रभु, हे योगेश्वर, आप अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं। आप ही जीवन है और आप ही मृत्यु के पार का सत्य। किंतु मेरे मन में एक गूढ़ जिज्ञासा उठी है जिसे शांत करने का साहस केवल आपके श्री चरणों में ही पा सकता हूँ। हे माधव, मैं जानना चाहता हूँ कि जब कोई जीव इस नश्वर संसार से विदा लेता है, जब उसकी देह पंचतत्व में विलीन हो जाती है, तो वह जीव अपने साथ क्या क्या ले जाता है? क्या केवल पुण्य पाप, क्या स्मृतियां, या और भी कुछ जो इस संसार से साथ चला जाता है? और साथ ही हे प्रभु, ये भी निवेदन है कि मृत्यु के बाद उस प्राणी से जुड़ी कौन कौन सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका उपयोग जीवित लोगों को नहीं करना चाहिए? क्योंकि मैंने सुना है कि कुछ वस्तुएं प्रेत बाधा का कारण बन सकती हैं, कुछ वस्तुएं दुर्भाग्य और रोग का कारण बनती हैं, और कुछ तो जीवन में विनाश की आंधी तक ला सकती हैं। हे करुणा सागर, हे द्वारकाधीश, कृपया इस विषय में मुझ पर कृपा कर अपना दिव्य ज्ञान प्रदान करें, ताकि मैं उस ज्ञान को लोक कल्याण हेतु सभी युगों में प्रचारित कर सकूं। तारांकन तारांकन। गरुड़ जी की जिज्ञासा को सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मुख पर एक गंभीर किंतु करुणामयी मुस्कान फैल जाती है, और भगवान श्री कृष्ण गंभीर और करुणामय स्वर में गरुड़ जी से कहते हैं, तारांकन तारांकन, हे गरुड़, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संसार में जो भी जन्म लेता है, उसकी मृत्यु निश्चित होती है। यह अटल सत्य है जिससे कोई नहीं बच सकता। जब मनुष्य इस धरती पर आता है तो वह नंगे हाथ आता है, बिना कुछ लाए। परंतु जब वह मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह अपने साथ 5 ऐसी अदृश्य वस्तुएं ले जाता है जो उसके संपूर्ण जीवन के कर्मों का सार होती हैं। और यह भी उतना ही सत्य है गरुड़, कि जब कोई जीव इस संसार को छोड़कर चला जाता है तो उसके पीछे कुछ ऐसी 3 विशेष वस्तुएं रह जाती हैं जिनका उपयोग जीवित मनुष्यों को कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि वे वस्तुएं न केवल अशुद्ध होती हैं, बल्कि उनके माध्यम से प्रेत बाधाएं, रोग, दरिद्रता और अनिष्ट शक्तियां मनुष्य के जीवन में प्रवेश कर सकती हैं। परंतु हे पक्षीराज, इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर सीधे देना उचित नहीं होगा, क्योंकि इन रहस्यों को समझने के लिए पहले एक गूढ़ और दिव्य कथा का श्रवण आवश्यक है। हे गरुड़, मैं तुमको एक ब्राह्मण और 5 प्रेतों की रहस्यमय कथा सुनाता हूँ। यह कोई साधारण कथा नहीं, अपितु ये कथा मृत्यु और जीवन के बीच छिपे उन रहस्यों का उद्घाटन करती है जिन्हें केवल दुर्लभ योग और भक्ति से ही जाना जा सकता है। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो गरुड़, क्योंकि इसके माध्यम से मानव जीवन की गहराइयों को समझा जा सकता है। और इतना ही नहीं, इस कथा का श्रवण करने से मनुष्य के कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः मैं कहता हूँ गरुड़, इस कथा का तुम प्रचार करो।
इसे जन जन तक पहुंचाओ जिससे अनेक आत्माओं का कल्याण हो सके। तारांकन तारांकन। भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर गरुड़ जी श्रद्धा से झुकते हैं और दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, हे प्रभु, हे सर्वज्ञ, ध्यानपूर्वक आपकी वाणी को सुनने के लिए पूर्ण रूप से प्रस्तुत हूँ। कृपा करके मुझे वह पवित्र कथा सुनाएं जिससे मेरे प्रश्नों का समाधान हो और मेरे हृदय में परम शांति का उदय हो। तब भगवान श्री कृष्ण के मुख पर करुणा और ज्ञान की अद्भुत आभा प्रकट होती है और वे गरुड़ जी को वह रहस्यमय कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी से बोले, हे गरुड़, तुमने पूछा कि मृत्यु के बाद प्राणी अपने साथ क्या क्या ले जाता है और कौन सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका जीवित लोग उपयोग न करें। अब मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जिसे मैंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा है और जो हमारे धर्म शास्त्रों में सुरक्षित है। यह उन 3 चीजों का वर्णन है जो माता पिता के साथ मृत्यु के बाद जुड़ी होती हैं और जिनका ग्रहण करने से जीवन में अनिष्ट होता है। पहली चीज, पितृ ऋण। जब कोई व्यक्ति अपने माता पिता या पूर्वजों के प्रति अपने कर्मों, कृत्य, श्रद्धा, दान, दानधर्म, श्राद्ध आदि कर्तव्यों को पूरा नहीं करता तो उसके ऊपर पितृ ऋण बन जाता है। ये ऋण मृत्यु के बाद भी आत्मा के पीछे चलती है। पितृ ऋण की चपत से मनुष्य को जीवन में असमय विपत्तियां आती हैं, स्वास्थ्य का पतन, दुख, क्लेश, मानसिक असंतोष, क्योंकि वह ऋण निर्वाह न होने के कारण आत्मा को संतुष्टि न होने देती है। दूसरी चीज, पुण्य सामग्री का अनादर। माता पिता की सेवा, उनका सम्मान, उनसे प्राप्त शिक्षा, संस्कार, आशीर्वाद, ये सभी कामों से, वचन भक्ति से, बड़ों की सेवा से प्राप्त पुण्य सामग्री है। यदि व्यक्ति जीवन में माता पिता की सेवा नहीं करता, उनके संस्कारों का अनुसरण नहीं करता, उन्हें तिरस्कारित करता है या उनकी स्मृति को अनादर देता है, तो ये पुण्य सामग्री, जो आत्मा को मृत्यु के बाद सहारा दे सकती है, वह समाप्त हो जाती है और इस कमी के कारण आत्मा को पश्चातकाल में शांति नहीं मिलती। तीसरी चीज, स्मृतियों में घुला बंधन। माता पिता की यादें, उनके वचनों का प्रभाव, उनके संस्कारों की छाप, ये सभी आत्मा के स्मृति बंधन है। यदि जीवित रहते समय व्यक्ति अपने माता पिता से जीवन मान्य आदर्शों को लेकर नहीं चलता, उनकी शिक्षाएं अनसुनी करता है, उनका आशीर्वाद भूल जाता है, तो मृत्यु के बाद ये स्मृतियां आत्मा को संतुष्ट नहीं कर पाती, बंधन बन जाती हैं। स्मृतियों का ये बोझ यदि श्रद्धा और स्मरणशीलता से हल न किया जाए तो आत्मा पर अनिष्ट प्रभाव डालती है। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे गरुड़, इस प्रकार ये 3 चीजें, पितृ ऋण, माता पिता द्वारा उत्पन्न पुण्य सामग्री का अनादर और स्मृतियों का बंधन, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ रहती हैं। जीवितों को चाहिए कि वे जीवन के समय इनका निवारण करें। माता पिता की सेवा करें, उनका आदर करें, उनके संस्कारों को अपनाएं एवं उन्हें स्मरण करें ताकि मृत्यु के बाद आत्मा को उन तीनों से मुक्ति मिले। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि किन उपायों से जीवित लोग इससे बच सकते हैं। 1. श्रद्धापूर्वक सेवा। माता पिता की सेवा करना, उनके वचनों का पालन करना, उनकी इच्छाएं समझना और उन्हें संतुष्ट करना। 2. श्राद्ध, तर्पण और पितृकर्म। धर्मशास्त्रों में जो पितृ अनुष्ठान बताए गए हैं, जैसे श्राद्ध कर्म, तर्पण, पिंडदान आदि, उन्हें समय समय पर करना। 3. दान और धर्म। माँ पिता की स्मृति में उनकी इच्छाएं ध्यान में रखते हुए समाज सेवा करना, गरीबों को दान देना, सत्य और धर्म का मार्ग अपनाना। 4. भक्ति और स्मरण। जीवन में माता पिता द्वारा दिए संस्कारों, उनके आदर्शों और शिक्षाओं को याद रखना, उनका आशीर्वाद समझना और उनका अनुसरण करना। भगवान श्री कृष्ण के इस ज्ञानवर्धक संदेश से गरुड़ जी भाव विभोर हो गए। उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने जो दिव्य रहस्य मुझे बताया वह मेरे हृदय को शांति दी। मैं इस सत्य को संभाल कर रखूंगा और इसे समस्त मानवों तक पहुंचाऊंगा। और इस प्रकार मित्रों, हमें सिखाया गया कि मृत्यु के बाद माता पिता की ये 3 चीजें, पितृ ऋण, पुण्य सामग्री का अनादर और स्मृतियों का बंधन, जीवन में किए हुए उत्तरदायित्वों का परिणाम है। यदि हम जीवन में इन्हें अनदेखा करें तो मृत्यु के बाद भी भयग्रस्त परिणाम भुगतने होंगे। तो मित्रों, हमने आज जाना कि माता पिता सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं होते। उनका स्नेह, उनका त्याग, उनकी दी हुई सीखें जीवन भर हमारे साथ चलती हैं। लेकिन हम में से कई लोग इस अनमोल आशीर्वाद को तभी पहचानते हैं जब वह हमारे बीच नहीं रहते। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को जो उपदेश दिया वह आज भी उतना ही सत्य है जितना युगों पहले था। माता पिता का ऋण चुकाना सिर्फ उनकी सेवा करना नहीं है, बल्कि उनके संस्कारों को आगे बढ़ाना, उनकी दी हुई अच्छाई को समाज में फैलाना और उनकी आत्मा को शांति देना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। तो यदि आप अपने माता पिता के साथ हैं तो उन्हें अपना समय दीजिए, उन्हें वो सम्मान दीजिए जो वे जीवन भर के हकदार हैं। और यदि वो अब इस संसार में नहीं हैं तो उनके लिए पितृकर्म कीजिए, श्राद्ध, तर्पण,
दान और सबसे जरूरी, उन्हें रोज याद करिए अपने कर्मों में। क्योंकि याद रखिए, जो माता पिता के ऋण से भागता है वह जीवन की शांति से भी वंचित हो जाता है। इस पावन संदेश के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसे केवल सुनकर भूलिए मत, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाए। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे औरों तक भी पहुंचाएं। शायद किसी और की जिंदगी में ये उजाला कर दे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करें। आपके एक कदम से किसी के जीवन में बदलाव आ सकता है। जय श्री कृष्ण, जय पितृदेवता, धन्यवाद।